हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। तो अभी तक जो हमने काम के चैप्टर के अंदर क्या था, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो एक्सरसाइज थी हमने वो डिस्कस कर ली है 1.1। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, याद ध्यान दें सभी। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। तो क्या मैं मानूं तैयार? ठीक है, तो जल्दी से समझिए। फर्स्ट जो काम है, ठीक है भाई नितिन, फर्स्ट जो काम क्या हमें क्या समझना, इरेशनल नंबर। देखिए अभी तक मैंने इरेशनल नंबर के बारे में ज्यादा कुछ आपको समझाया नहीं। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया, इसके अंदर क्या कुछ करना है क्या नहीं है। तो देखिए भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने अभी तक आपको रेशनल नंबर को काफी अच्छे से समझाया है। अभी तक मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। अभी तक आपको रेशनल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और वो सारी चीजें आपको समझाई हैं अच्छे से। ठीक है। देखिए भाई, इरेशनल नंबर को मैं आपको समझाऊंगा डेसिमल एक्सपेंशन से। कैसे भाई? डेसिमल एक्सपेंशन, जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको समझा जाएगा कैसे क्या होता है, इस चीज को समझिए। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, एक ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे भाई? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है? रिकरिंग, हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड कौन सा है? रिकरिंग। सिंपल बड़ी बात, सभी को क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें भाई। ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब जैसे मान लीजिए भाई मैं 1/2 को लिखूं तो क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 0.5 खत्म हो जाएगा ना जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे। या अगर मैं 1/3 को लिखूं तो ये क्या आएगा, 0.333, ऐसे ऐसे आता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। ये खत्म, ये रिपीट तो हो रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें विस्तार से समझाएंगे। कई बार चीजें क्या होती हैं, ऐसा होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, 0.1 01 001 0001। देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी हमारे पास चीजें नहीं आ रही है। समझ पाए बात को? क्लियर है सारी चीजें भाई, है ना? तो क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो नंबर है ना, ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा भाई? ये इरेशनल नंबर। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो क्या सीखा हमने भाई? ऐसे नंबर जो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। संपर्क बड़ी बात सभी को क्लियर है सारी चीजें, चमक रही है भाई हर एक बात आपको? ठीक है, चलिए। या मैं एक और बात कहूं आपको, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। दूसरी डेफिनेशन का भी आप इसका लिख सकते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकंड जो आप बच्चों को बताई जाती है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनका होता है ना, उनको भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे मेरे पास √5 है भाई, √2 है, √7 है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा होगा? देखिए ये जो नंबर है ना, इनको हम कभी भी एक सोल्व नहीं कर सकते प्रकार, ऐसे समझ लो आप बच्चों के लिए। ठीक है, इनके ऊपर भी बातें होंगी नेक्स्ट क्लासेस में, जो जब चीजें होंगी। तो ये छोटी सी बात थी किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। आई थिंक आप सभी को समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, ये तो कहानी अभी तक कई बार बातें जैसी होती रहती हैं। तो हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। और क्या देखा भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल सी डेफिनेशन आप बच्चों को ये बता दी जाती है स्कूल के अंदर, क्या कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्लियर बात आई समझ सभी को? समझ रहे सभी को? तो आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और हमें इस बात को समझना है कि जितने भी जो भी हमारे पास नंबर लाइन है ना, क्या है हमारे पास? ये नंबर लाइन है, जैसे 0 1 2 3 4 इस प्रकार से।
और इधर क्या है मेरे पास नेगेटिव नंबर है। बात है समझ में? इस नंबर लाइन पे हर एक जो रियल नंबर होता है उसके लिए क्या होता है, यूनिक पॉइंट होता है। जितने भी नंबर होते हैं उनके लिए क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, एक यूनिक पॉइंट इसके ऊपर होता है। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ऑन ए नंबर लाइन एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, एक रियल नंबर वहां पर एग्जिस्ट करता है। समझ में बात? छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम इसी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर एक्सरसाइज भी साथ में ही करेंगे। क्लियर बात आई समझ सभी को? ज्यादा बातें नहीं थी इसके अंदर बताने की, इसलिए अलग वीडियो बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं था इसमें। ठीक है, आप सभी बच्चे एक बार एक्सरसाइज पे आइए, उसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए सभी बच्चे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर क्या है, स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है अपने आंसर को जस्टिफाई भी हमें करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर, हर एक जो इरेशनल नंबर होता है क्या हम उसको रियल नंबर बोल सकते हैं? बोलिए यस और नो, आंसर बताइए। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर तो एक बहुत बड़ा बैग है, उसके अंदर इरेशनल नंबर रेशनल सारे आते हैं उसके अंदर। समझ पाए बात सभी? ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कौन कंटेन करता है, इरेशनल नंबर कंटेन करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास ट्रू है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बताइए क्या है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है सेकंड स्टेटमेंट भाई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। भाई हर एक जो ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर है ना, जितनी भी नंबर हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, रूट एम की फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये रूट एम की फॉर्म में, जहां पर एम किससे बिलोंग करता है, मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब इस बात से क्या मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं जिसका भी मैं रूट निकाल लूं वो एक परफेक्ट नंबर आ जाए इस प्रकार से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे रूट 4 का तो आ जाएगा मेरे पास रियल नंबर के नंबर लाइन के ऊपर 2, लेकिन बताइए क्या रूट 3 आ सकता है यहाँ पे? नहीं आ सकता। तो कहने की बात है कि इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअल में किस पॉइंट पर है वो हमको बता नहीं सकते नंबर लाइन के ऊपर, अगर आप सही से पूछें तो। हालांकि मैं रूट 3 रूट 5 इनको अभी रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे इनके ऊपर, लेकिन क्या वो सब अप्रोच है, बी स्पेसिफिक हम नहीं बता सकते इन चीजों को। समझ पड़ी बात सभी को? चमक रही सारी चीजें, मतलब कि अगर मैं एम का कोई भी नेचुरल नंबर लूं और वो क्या आ जाए, एक परफेक्ट नंबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? रूट 4 अगर देखो एम की वैल्यू अगर 4 है तो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर एम की वैल्यू 5 हुई तो नहीं आ सकता। समझ बड़ी बात सभी को? चमक रही है सारी चीजें। चलिए आगे आते हैं, तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा बताइए मेरे को, बोलिए। फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये समझने वाला क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा इसके अंदर वो नहीं है। क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। भाई सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए मैं रूट 7 को करता हूं तो ये तो इरेशनल है मेरे पास, लेकिन अगर वहीं पे मैं रूट 9 को करता हूं तो ये तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा, ये तो एक रेशनल नंबर आ गया। भाई इसको मैं ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3/1, क्या ये रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है? सभी का सभी नहीं हो सकता, कुछ है कुछ नहीं है। लिख पाएंगे तो क्या लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन इज नॉट इरेशनल। ठीक है, एग्जांपल से मेरे समझाना था। क्या कर पाएंगे इसको, बोलिए बच्चों, समझ पड़ी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रूट 5 को का रिप्रेजेंट करना हमारे को नंबर लाइन पर। ठीक है, रूट 5 को का रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको, रफली डायग्राम है, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ पाए बात को? हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट लेंथ का क्या लेंगे, एक वहां पर जहां पर एक नंबर हमारा होगा वहां क्या करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या बना दोगे, परपेंडिकुलर। क्या बनाएंगे इसके ऊपर,
प्रकार से इसको कंपास से हम क्या करेंगे, इसको मेजर करके इसके ऊपर ऐसे रख के इस परपेंडिकुलर को ऐसे कट कर देंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस का क्या है, इस 1 के ऊपर क्या बनाना, पहले तो एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, समझ पाए बात को। और फिर 1 यूनिट डिस्टेंस को मेजर करके इसके साथ हम जहां पर भी कट होता है वहां कट कर देंगे, और फिर इसको यहाँ इसके साथ मिला देंगे। देखिए मेरे पास ये भी 1 है और ये भी 1, तो इसका नाम मैं रख लेता हूं OAB। अब एक बात को समझिए, ट्रायंगल AOB के अंदर क्या होगा, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इसके ऊपर, तो मेरे पास OB क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसका रूट है, तो OB क्या आएगा मेरे पास, √2। ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी भाई, √2 आएगी। समझ पाए बात को, क्या वैल्यू आएगी, ये √2 आएगी। ठीक है, अब फिर से वही काम, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 का कोण, और फिर को इसको कट करेंगे, ये भी बनेगा ऐसे ही। अब क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 + 1 कितना बनेगा मेरे पास, ये √3। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, √3। ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, √4, और फिर इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ऐसे √5। यहां पर पहुंचोगे आप ऐसे करते करते, बात आई समझ सभी को। और फिर आपको कंपास के साथ इसको ओपन करना है और इसको हम मैच कर लेंगे जहां पर भी ये वैल्यू आएगी। क्लियर बात आई समझ सभी को, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, एक सेकंड में आपको बताता हूं कि जो √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 2.23 होती है। क्या होती है, 2.23। ठीक है, ये जो वैल्यू है मेरा, इसको जो ग्राफ जाएगा तो ये कम से कम यहां आ जाएगा, और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, √5। थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया, इसको हम रफली बना रहे हैं ना, समझ गए बात को। लेकिन क्यों ना मैं इसको ऐसे ना करके किसी दूसरे तरीके से करूं। देखो गलत तो ये नहीं, ये सही है, प्रैक्टिकली अगर टेक्निकली देखें तो सबसे सही यही है, लेकिन लेंथी है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक छोटा सा एक और मेथड दे दिया। एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 0 1 2। मैं 2 यूनिट मेजर कर लूंगा सीधा, 2 यूनिट मेजर किया। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण बनाया, एक क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने इसके ऊपर। 1 यूनिट डिस्टेंस मेजर करके इसको कट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कट हो गई और इसको इसके साथ मिला देंगे। होगा क्या, जब हम इसको इसको हम नाम देते हैं भाई, ये 0 है यहाँ पर, A O और B। अब जब हम ट्रायंगल AOB के अंदर देखेंगे तो OB बताइए, OB का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा मेरे पास, OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। ठीक है, OA कितना मेरा 2 का स्क्वायर है और AB कितना 1, ये 1 यूनिट है ना भाई बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और ये आएगा 1, तो OB स्क्वायर यहां से क्या लिख सकते हैं हम 5 आएगा, और OB यहां से कितना आ जाएगा इधर से √5। और जहां से भी ये निशान आएगा, मतलब जहां पर भी ये कट कर रहा होगा, जिस भी पॉइंट पर इसको कट करेंगे, इसको उतना ही हम खोल के क्या करेंगे, इसको हम इतना ही प्रकार से इसको हम ऐसे मेजर कर देंगे, जहां पर भी कट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बताइए कौन सा अच्छा लगा। हाँ obviously बात वही लगेगा सभी को भाई, है ना, क्योंकि इसमें कई बार बनाना पड़ेगा ऐसे। और 1 2 3 4 अगर आपने 4 बार ड्रॉ कर दिया ना, तो बेटा आप ना पेपर के आर पार ही निकाल देंगे इसको, √5 पेपर के आर पार, बोर्ड के आर पार निकाल देंगे जैसे। ठीक है, इसलिए रिलायबल मेथड यूज करेंगे, मोस्ट रिलायबल जो है। क्या समझ पड़ा सभी को, समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आई थिंक। तो ये था बेटा इस एक्सरसाइज में, और अब एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा ये मत समझना कितने गंदे बना रखे भाई, आज से तो ऐसे ही होता है। आपको जस्ट एक आइडिया मिल गया ना कैसे क्या काम करना सभी बच्चों को, क्लियर ना सारी चीजें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, तो ये था बेटा आपकी इस छोटी सी एक्सरसाइज का एक छोटा सा पार्ट था हमारा। मतलब कहने की बात, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा डिस्कशन था नहीं इसमें कुछ। तो देखते रहिए, नेक्स्ट जो वीडियोस हैं आपकी मिलती रहेंगी आपको डे बाय डे, और उनको देखते रहिए। वीडियोस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बेटा सभी बच्चों।